जैसा कि कहा जाता है, आखिरकार वही हुआ और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सऊदी अरब ने तेल बाजार को गिराने का फैसला किया, काले सोने की कीमतों को अचानक कम कर दिया ताकि वो एशियाई बाजार को फिर से हासिल कर सके, जिस पर रूस ने तब कब्जा कर लिया था जब उसे यूरोप से बाहर कर दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी सऊदी अरामको ने एशिया के लिए अगस्त की तेल कीमतों में कटौती की है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस पाना और ईरान युद्ध के बाद अपनी मात्रा बहाल करना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस सऊदी अरब की कीमतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा और उसे एक बार फिर घाटे में तेल बेचना पड़ेगा और अंततः उसे एशियाई बाजार के अधिकांश हिस्सों, खासकर चीन और भारत में अपना व्यापार समेटना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब उन्हें काफी पीछे धकेल देगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ओपेक से जून में बाहर निकलने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने तेल उत्पादन को लगभग रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है और रुकने का कोई इरादा नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ईरान ही क्रेमलिन को बचा सकता है। अब तेहरान ने फिर हरमुज जलडमरू मध्य में टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में 3 टैंकरों पर हमला हुआ। एक गंभीर स्थिति में है जिसमें विस्फोट हो सकता है क्योंकि वो कतर से लाए तरल गैस से भरा है। अब हम इस पर चर्चा करें। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, वास्तव में मध्य पूर्व फिर से बाजार में लौट रहा है और सऊदी अरब, अमीरात, इराक और कुवैत मिलकर रूस को चीन, भारत और अन्य जगहों पर काफी पीछे धकेल सकते हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, रूस यूरोप में वापस नहीं जा सकता। कुल मिलाकर उसके लिए स्थिति बहुत खराब है। आइए चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्से पिचिए है। अब हम सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे और समझाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय बाजार से बाहर होने के बाद अब रूस एशियाई तेल बाजार से भी बाहर हो सकता है। सऊदी अरब अपनी आय बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो मुश्किल में है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरामको ने एशिया के लिए अगस्त की कीमतों में तेज कटौती की है। ये दर्शाता है कि तेल और गैस कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी फिर से पाना चाहती है। हालांकि आधिकारिक कीमत में रिकॉर्ड गिरावट भी शायद इसके लिए, यानी अपनी स्थिति वापस पाने के लिए, काफी नहीं होगी। मध्य पूर्व के प्रतिस्पर्धियों के साथ साथ अफ्रीका और अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं का कच्चा तेल शायद ज्यादा आकर्षक बना रहेगा। हमारी स्थिति में इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस सूची में रूस नहीं है और यह संयोग नहीं है क्योंकि सऊदी अरब वाले एशिया से रूस को ही बाहर करना चाहते हैं क्योंकि वे रूस से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बन रही है जब सऊदी, कुल मिलाकर मध्य पूर्वी तेल, अमेरिकी तेल और अफ्रीकी तेल सब मिलकर रूस पर दबाव बनाएंगे। अब मैं समझाता हूं। सऊदी अरब की सरकारी तेल और गैस कंपनी ने हाल ही में बताया कि उसने अपने मुख्य किस्म अरब लाइट की अगस्त महीने के लिए आधिकारिक बिक्री कीमत तय कर दी है। यह कीमत क्षेत्रीय बेंचमार्क अमान दुबई के मुकाबले प्रति बैरल $1.5 है। जुलाई की तुलना में यह कीमत प्रति बैरल $1.1 कम कर दी गई है। अब देखने में तो यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह 2003 से रॉयटर्स द्वारा संबंधित आंकड़े रखने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। यानी सोचिए कितने सालों में ऐसा हुआ है। यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। नतीजतन कीमतें न्यूनतम स्तर पर पहुंची। जून 2020 से जब वैश्विक बाजार को भारी आपूर्ति अधिकता और मांग में गिरावट का सामना करना पड़ा था, जो कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से हुआ था। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ हद तक 2020 की ही याद दिलाती है। बाजार की उम्मीदें अचानक अधिशेष की ओर मुड़ गई हैं। काफी हद तक इसलिए क्योंकि बाजार के प्रतिभागी मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष मूल रूप से समाप्त हो गया है और इसी वजह से सब ने अपनी तेल बेचनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात ने जून में तेल उत्पादन को लगभग रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया, 3.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा। ये वे ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने के बाद कर पाए, जिससे देश को उत्पादन पर लगे इन प्रतिबंधों से छुटकारा मिल गया। वे 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचना चाहते हैं।
जून में यूएई का उत्पादन अप्रैल 2020 के बाद सबसे अधिक था। यह उन स्तरों से भी अधिक था जो ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले देखे गए थे। हालांकि आगे की घटनाएं इस तेल की भरमार वाले बाजार के बारे में इस धारणा पर सवाल उठा सकती हैं। वॉशिंगटन और तेहरान, ऐसा लगता है, अब भी उस अंतिम समझौते से दूर हैं जो जून में हुई 60 दिनों की युद्ध विराम को स्थायी बना सके। सऊदी अरब और मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देश मानते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सुरक्षित रहेगा कि пролив останется открытым, और जहाज वहां से स्वतंत्र रूप से गुजर सकेंगे, भले ही तेहरान किसी न किसी रूप में नियंत्रण बनाए रखे। विशिष्ट सवालों पर लौटते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया और आमतौर पर कहा, हमें ठीक है, हमें यह मंजूर है, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि रास्ता खुला रहे। ऐसे परिदृश्य में तेल की आपूर्ति मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी और सऊदी अरामको का निर्णय खुला, खासकर एशिया के लिए जहां इसकी बिक्री का लगभग हिस्सा है, ये शायद अपनी बाजार हिस्सेदारी वापस पाने की कोशिश है। और यह ये याद रखना जरूरी है कि यूरोप से बाहर निकलने के बाद रूस ने एशिया में सऊदी अरब के पारंपरिक बाजार का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और चीन तथा भारत दोनों में नंबर 1 आपूर्तिकर्ता बन गया। और यही रूसी तेल के यूराल्स और ईएसपीओ किस्मों का विस्तार, जो प्रतिबंधों आदि के कारण छूट पर बेचा जा रहा है, ने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया। कीमतों में भारी कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज अपनी स्थिति की रक्षा के लिए, यानी ये छुपाया नहीं जा रहा है, कोई शर्म नहीं है, सुनो, वहां रूसियों ने हमारा बाजार कब्जा लिया है, डंपिंग होगी, कीमतें घटाई जाएंगी ताकि उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब चीन के बाजार में रूसियों के साथ नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता रहा है, लेकिन पिछले एक साल में यह अंतर एक संकट बन गया है। 2026 के वसंत महीनों के नतीजों के अनुसार रूस चीन के कुल तेल आयात का 20% हिस्सा बनाए हुए है, जबकि सऊदी अरब की हिस्सेदारी चीन में घटकर 12% रह गई है, यानी लगभग आधी हो गई है। इस दौरान भारत मुख्य केंद्र बना, जहां रूस ने सऊदी अरब और फारस की खाड़ी के अन्य आपूर्तिकर्ताओं को लगभग पूरी तरह बाहर कर दिया। और कुछ खास समय में भारतीय आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा रही, जो 52% से भी ऊपर पहुंच गई। यानी भारतीय आयात में रूसी तेल पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। बड़े अंतर के बावजूद रूस ने चीन और भारत में सऊदी अरब की बाजार हिस्सेदारी पर भी कब्जा कर लिया है। दरअसल इसकी वजह यह है कि रूसी यूरल्स तेल काफी समय तक भारी छूट के साथ बेचा गया, जिससे एशियाई तेल रिफाइनरियों के लिए बाकी सभी ऑफर पीछे छूट गए। सऊदी अरब ने, जिसने फिर भी आधिकारिक कीमतें काफी ऊंची रखी। भारत और चीन ने आधिकारिक रूप से तय किया कि भले ही ये पूरी तरह कानूनी ना हो या प्रतिबंध हो, फिर भी रूसी तेल खरीदना बेहतर है। साथ ही व्लादिमीर पुतिन अवैध छाया टैंकर बेड़े का इस्तेमाल करते हैं ताकि बीमा जैसी लागतों से बचा जा सके, और इसी तरह की दूसरी चीजों से भी। और अब सऊदी अरामको द्वारा अगस्त के लिए तेल की मौजूदा आक्रामक छूट सीधे तौर पर जवाबी मूल्य प्रहार करने की कोशिश है और एशिया में इन रिफाइनरियों को फिर से अपने पक्ष में लाना है, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में अपनी पूरी सप्लाई चेन रूसी ग्रेड के हिसाब से ढाल ली थी। लेकिन यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि भारत में, याद दिला दूं, पिछले साल के अंत में साफ कहा गया था कि रिफाइनरियों को फिर से पश्चिम एशियाई तेल पर लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। कहा गया था कि यह बस कुछ हफ्तों की बात है। वहां तकनीकी प्रक्रियाओं को फिर से समायोजित कर पश्चिम एशियाई तेल खरीदना शुरू करेंगे। यही समय है जब ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसी रूसी तेल से प्रतिबंध हटा दिए। हाँ, इसे छोड़े, हम अभी भी पर्शियन गल्फ पर चर्चा कर रहे हैं। अब ट्रंप ने फिर से रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो सऊदी अरब के पास मौका है सच में। लेकिन चलिए एक बार फिर चीन की तरफ लौटते हैं। सऊदी अरब से चीन को जुलाई में तेल की आपूर्ति 7,500,000 बैरल प्रतिदिन रहने की योजना है, जबकि 6,26,000 बैरल प्रतिदिन थी। जून में 6,26,000 बैरल प्रतिदिन के मुकाबले ये न्यूनतम स्तर था। जून में रूसी तेल का न्यूनतम स्तर था, जुलाई में वे इसे बढ़ा रहे हैं और उनकी योजना है कि हर महीने ये हिस्सा बढ़े। यानी इस समय ये अभी भी औसत स्तर से आधा है, 1.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन। 3 महीने पहले मध्य पूर्व में संघर्ष से पहले ही गिरावट शुरू थी। खरीदारी में गिरावट हैरान नहीं करती, अरामको तेजी से प्रयास कर रहा है। Арамко резко повысила
कीमतें हार्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से बढ़ीं, जिससे मध्य पूर्वी तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, सऊदी अरब धीरे धीरे चीन को आपूर्ति बढ़ा रहा है ताकि वहां से रूसियों को धीरे धीरे बाहर कर सके। और जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, बीजिंग परंपरागत रूप से कीमतों में तेज बढ़ोतरी होने पर खरीदारी कम कर देता है और जब भाव गिरते हैं तो खरीदारी बढ़ा देता है। अगस्त में अरामको द्वारा कीमतों में की गई बड़ी कटौती चीनी सरकारी तेल रिफाइनरियों को सऊदी अरब से पूरी मात्रा में खरीद फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन सऊदी अरब के पास रूस के अलावा भी कई प्रतिस्पर्धी हैं। अन्य मध्य पूर्वी उत्पादकों जैसे कि कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात की तेल अभी और भी ज्यादा छूट के साथ पेश की जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात, जो मई में ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आ गया था, ट्रेडर्स के मुताबिक प्रति बैरल कई डॉलर की छूट दे रहा है, जो अरामको द्वारा अगस्त की सप्लाई पर दी जा रही $1.5 की छूट से कहीं ज्यादा है। यानी अमीरात कीमतें और गिरा रहे हैं। इससे रियाद को कीमतें और कम करनी पड़ सकती हैं। अब सस्ता तेल बेचने की होड़ शुरू हो गई है कि कौन ज्यादा बेच सकेगा। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने समझा, किसी भी हालत में यहां सिर्फ रूस ही घाटे में रहेगा। इसमें चाहे कोई भी जीते, इस मध्य पूर्वी जंग में, चाहे वो अमीरात हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा दाम गिराएगा और कौन ज्यादा तेल बेचेगा। फर्क नहीं पड़ता कौन। मामला यह है कि वे रूस को एशियाई बाजार से बाहर कर रहे हैं। हालांकि ये तभी संभव है जब हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह और लंबे समय तक खुला रहे। यही ईरान ने चौंकाने वाला कदम उठाया। सोमवार शाम को ईरानी सेना ने हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 2 व्यापारिक जहाजों पर कम से कम 2 मिसाइलें दागीं। इस हमले की खबरें तब आईं जब अमेरिका और ईरान के बीच इस जलडमरू मध्य में हमले रोकने के लिए हुआ 1 हफ्ते का समझौता खत्म हो गया। ईरानी हमलों के फिर से शुरू होने से वो समझौता खतरे में पड़ गया है, जिस पर 3 हफ्ते से भी कम समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे। वॉशिंगटन के अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका संभवतः ईरानी ठिकानों पर हमला कर जवाब देगा। बाद में ब्रिटिश समुद्री व्यापार सेवा ने बताया कि उसे एक और टैंकर से संदेश मिला है, जो ओमान के तट के पास हार्मुज जलडमरू मध्य में दक्षिण की ओर जा रहा था, जिस पर कुछ आ लगा था। उद्धरण: अज्ञात गोला जिससे आग लग गई। और इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय बताया जा रहा है कि कतर का एक टैंकर जिसमें तरल प्राकृतिक गैस थी ने ईरानी मिसाइल के हमले के बाद बड़े विस्फोट के खतरे की घोषणा की है। तो हम बस सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्वी तेल आपूर्तिकर्ताओं को रूस को एशिया से भी बाहर निकालने में सफलता की शुभकामनाएं दे सकते हैं। जैसे यूरोप से उन्हें बाहर निकाला गया, यूरोप ने उन्हें निकाल दिया। अब समय आ गया है कि इन रूसियों को एशिया से भी बाहर निकाला जाए। उन्हें खुद ही ये खराब पेट्रोल मिलाना चाहिए और उसी पेट्रोल के साथ खुद ही बैठे रहना चाहिए। सौभाग्य से दुनिया में तेल की इतनी कमी नहीं है कि हमें ये रूसी तेल इस्तेमाल करना पड़े। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए, जो लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।